Unacademy. Let's crack it. हेलो एकांश, हेलो सर। कैसे हो? सर बढ़िया हूँ। लाइक जैसे मैंने बोला था, वी आर मीटिंग आफ्टर लाइक 3.5 years। लास्ट टाइम हम लोग मिले थे दोस्त का, लाइक व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर। यू केम टू दिल्ली, हम लोग बाहर गए थे। एंड उसके पहले तो आपने मेरे को पढ़ाया था 1-1.5 साल, जब मैं 11th-12th में था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यस सर। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये हैं एकांश गोयल। इन्होंने 2016 में नीट में AIR-2 और एम्स में AIR-8 अचीव किया था। AIR-9, यस सर। एम्स में और AIR-9 अचीव किया था। और ये कुछ उन स्टूडेंट्स में से हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। थैंक यू सर। और मैं आपको सर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। दिस इज MJ सर, प्यार से MJ सर बुलाते हैं, मयंक जोशी सर। और सर टीचर्स फिजिक्स, और सर का टीचिंग स्टाइल इज अ वेरी यूनिक स्टाइल। मतलब क्योंकि सर लाइक सब टीचर्स का एक चीज होती है जो सबको बहुत पसंद है। सर की चीज थी जो जब आप पढ़ोगे ना तभी समझ आएगी। एंड सर हैज अ वेरी यूनिक स्टाइल, जो सर बोलते हैं, जो सर मजाक करते हैं। एंड ही टॉट मी फिजिक्स फॉर 2 years in 11th and 12th। एंड सर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। एक्चुअली अब मेरे नाम के पहले प्रीफिक्स डॉक्टर लग सकता है, so you can call me Dr. एकांश गोयल now. Okay. Yes, sir. So, for me, you are always a doctor. Definitely sir, लेकिन अब ऑफिशियली लगा सकते हैं। Now you are officially doctor. Yes sir. So Dr. एकांश गोयल officially. Yes sir. So एकांश, फिर हमारे साथ काफी ऑडियंस हैं, बच्चे हैं, इनको ये जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही आपकी? मतलब क्या लगता है आपको कि नीट क्रैक करने के लिए क्या जरूरी है? Sir, I would like to say like obviously multiple factors होते हैं, and one of the most important factor is the person or the child of the student himself. मतलब सबसे बड़ी चीज तो वो खुद ही है ना, क्योंकि उसी को अचीव करना है, उसी को पढ़ना है, he has to study everything। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो खुद होगा। इसके बाद you have a lot like आप ऐसे सेंटर में मान सकते हैं, इन सेंटर ऑफ द सर्कल यू आर देयर। फिर आपके चारों ओर जो 5-6 चीज जो नेसेसरी है, लाइक जिसके बिना आप क्रैक नहीं कर पाओगे, विदाउट विच यू आर एंड कंप्लीट, आर 5-6 थिंग्स, जिसमें आता है टीचर्स। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद तो पढ़ सकते हो, बट टीचर्स का ये रोल होता है कि उनको इतना सारा एक्सपीरियंस है, जस्ट लाइक आप है, तो आपको एक्सपीरियंस है कि क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ाना है, बच्चे को कैसा कॉन्सेप्ट चाहिए, एंड व्हाट ही हैज टू बी टॉट, किस चीज पे फोकस करना है। तो टीचर्स, I guess friends play a very important role, but they should be competitive, friendly, healthy competition and supportive friends. ऐसा ना हो कि आप distract हो रहे हर टाइम उनसे या फिर टाइम पास कर रहे हो। So friends are important. Definitely family, parents का support होता है, and parents are mostly there to support you. हर parent चाहता है मेरा बच्चा बेस्ट करे, parents होता है। and उसके अलावा your health, mental and physical health, ये 4-5 चीजें तो सबसे important है। इसके अलावा you have to keep constant hard work and dedication। बस ये सब चीजें कुछ चाहिए, एंड हैप्पीनेस आई वुड से। ये सब चीजें तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। 2 साल मेहनत करनी है, एंड दैट्स इट। आफ्टर गेटिंग टू कॉलेज यू कैन लिव योर लाइफ अकॉर्डिंगली। तो 4-5 चीजें निकल कर आई। एक तो फैमिली, बहुत अच्छा सपोर्ट होना चाहिए फैमिली का, है ना। दूसरा ये कि आपके फ्रेंड्स जो है उनका स्पेक्ट्रम छोटा होना चाहिए, पर वो एक क्वालिटी वाला स्पेक्ट्रम। जैसे सर आप लोग भी शायद हम लोग को सबको बोलते थे, मृदुल, मैं, हम लोग सब थे, एंड आप लोग हमेशा जनरली हम सबको बोलते थे, हम लोग साथ में रहते थे और हम क्वेश्चंस वगैरह देते थे एक दूसरे को, कंस्ट्रक्टिव काफी थे। एक ही बेंच पर थे। हाँ, एक बेंच पर थी हमसे। एक ही बेंच पर बैठते थे तुम लोग, और हमेशा साथ में रहते थे। तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो छोटा स्पेक्ट्रम होना चाहिए अपने फ्रेंड्स का, सर्कल छोटा होना चाहिए। हाँ, और वो एक अच्छा होना चाहिए, मतलब क्वालिटी वाले फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपको भी सपोर्ट करें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ की तरह। मतलब ऐसा नहीं कि सब टॉपर हो कि हाँ सब एक नंबर ही ला रहे हैं, बट सब साथ में एनकरेज करने चाहिए कि आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं, एंड सपोर्टिव होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ये नहीं कि मैं इसको नोच के नीचे लाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी रहना चाहिए अपने चारों तरफ। यस सर। अच्छा, मेरे को पता है सबसे ज्यादा जो अपील की हुई चीज, वो जो तुमने बोला कि क्या चीज, ये 4-5 चीज होना चाहिए। सबसे ज्यादा अपील चीज क्या है? वो लास्ट में जो बोला ना तुमने कि हैप्पीनेस। हाँ सर। मेरे से कोई पूछता है कि एकांश गोयल की एक क्वालिटी बताओ, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये एक बच्चा है जिसको मैंने देखा है कि वो हमेशा खुश रहता,
अरे सर, ये आपका बड़प्पन है सर। अगर उसको सवाल भी कोई नहीं आता था, हाँ पूछता भी था तो हंस के पूछता था। सर, ये तो मतलब चलिए। हमेशा हंस के पूछता, मतलब यू ऑलवेज हैव स्माइलिंग फेस, बिकॉज ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है तुम्हारी कि तुम हमेशा हंसते हो। थैंक्स अ लॉट सर। हाँ, मतलब ये एक बड़ी बेसिक क्वालिटी है, क्योंकि हम जब भी तुम्हारे बारे में बात करते हैं, मैं अपने क्लास में कभी तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ, तो मैं हमेशा एक क्वालिटी बोलता हूँ कि यार तुम हंसते रहते थे, हर समय हंसते रहते थे। तो ये एक क्या होता है, पॉजिटिव वाइब जाती है। पॉजिटिव वाइब, डेफिनेटली। सही और बात। मतलब ये आजकल जैसे काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम सैड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, तो लाइक यू हैव टू टैकल मेंटल हेल्थ। होता है आपको खुशी रहना, तभी आप खुशी से बढ़ पाओगे, अच्छे से बढ़ पाओगे। नहीं, ये तो पॉजिटिव रहना तो बहुत जरूरी है, और अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, ये और बताओ थोड़ा कि ये तो ठीक है, ये एक एड ऑन फीचर है कि हम खुश रहते हैं, वो ठीक है। थोड़ा सा हम, क्योंकि हम टीचर और स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा पढ़ाई में कंसंट्रेट करते हैं। दोबारा से वही पे डेफिनेटली सर, मैंने दोबारा स्टार्टिंग तो टीचर से की थी। हाँ नहीं, वो दोबारा वही लौट कर आते हैं हम लोग कि आपको क्या लगता है, मतलब कि एक टीचर जो होता है उससे बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन क्या है टीचर से? सर आई गेस फ्रॉम 11th and 12th पॉइंट ऑफ व्यू, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, for them basic expectation, and which I guess most of my teachers including you fulfilled also, कि basic जो हमारा फोकस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसको बेसिक रख के कंप्लीट थ्योरी विच वी रिक्वायर, क्योंकि थ्योरी तो जितनी भी आती है, बट आप टीचर्स यू हैव कलेक्टेड लाइक इतने सालों से इन्फॉर्मेशन, प्लस आप एनसीईआरटी की एक्स्ट्रा बुक्स जो भी आपने हाई लेवल की पढ़ी होती है, नीट की, जेई की, सबकी इन्फॉर्मेशन ऐसे कंबाइन करके जो वो कन्वर्ज करके हमें देते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। तो वो सारा थ्योरी हमें देना, एंड हमारे जो भी कंसेप्ट क्लियर करना हमारे बेसिक, एंड हमें जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड है, हमारी जो जो क्वेरीज हैं, और हमें सही तरीके से गाइड करना, जो आई गेस हमें तो मेरे को तो आपने किया। तो आई गेस यही बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती है। एंड मतलब आजकल भी काफी कुछ होता है जो एक बेसिक, सपोज किसी को रिक्वायर्ड है, किसी ने क्वेश्चंस वगैरह कर ली, थ्योरी कर ली, तो कोई एक एप्ट बुक उसके लेवल और इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हाँ ये बुक से आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपके पास सारा टाइम हो, फ्री हो तो बस ये बेसिक चीज है। आई गेस इतना एक्सपेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो टीचर जितना दे पाता है, जो मतलब बहुत दे सकते हैं, कोई हेल्प करता है, कोई पर्सनली आउट ऑफ द वे जाके कुछ करता है, छोटी मोटी हेल्प तो इधर उधर करते रहते हैं, तो ये सब एक्स्ट्रा होते रहते हैं। मेरे को क्या लगता है कि टीचर्स आर लाइक मैग्नेटिक फील्ड्स, दे कैन चेंज द डायरेक्शन ओनली। हाँ सर, डेफिनेटली। They can't contribute in your energy. वो एनर्जी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एनर्जी आपकी खुद की है, जिसकी एनर्जी जितनी है वो सही बात है। लेकिन टीचर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह होते हैं, कि मतलब वो अगर आप एक चार्ज पार्टिकल हो, आपकी जो भी एनर्जी है आपको राइट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सर एग्जांपल। हाँ बिल्कुल। और क्या, मेरे को लगता है मेरा पढ़ाते समय मेरा जो बेसिक मोटिव रहता है कि पढ़ाते समय क्या होगा। कई बच्चे होते हैं जो पहले से बहुत कुछ पढ़कर आते हैं, है ना, आप लोग भी आते थे तो बहुत सारी चीज पढ़कर आते थे, फिर क्लास के बाद हम लोग बहुत देर तक डिस्कस करते थे कि भाई ये सर ये पढ़ा है, ये वर्ड में पढ़ के आया हूँ, क्या है इसका क्या नहीं। तो क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि जब हम क्लास से निकले जाएं बाहर, तो हम ये देखें कि मतलब स्टूडेंट की इच्छा होना चाहिए कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, भले ही एक बार पढ़कर आया है, उनको रिविजिट करने की इच्छा होना चाहिए, दोबारा देखने की। तो क्लास इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और तो आप तो सर क्लास बहुत इंटरेस्टिंग कराते थे, मेरे को अभी भी याद है। मतलब आपके कुछ स्पेसिफिक चीजें जो आप कुछ तरीके से बोलते थे, कुछ चीजें, कुछ जो स्पेसिफिक जोक्स आप मारते थे, आपका शायद अरे भाई ये तो हम कर लेंगे, ऐसा कुछ था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं, बट कुछ चीजें थी जो मेरे को अभी भी याद है। तो सर हाँ, उससे क्लास में डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, जो क्लास का ऑरा होता है उससे फर्क पड़ता है सर। हाँ होता है। जैसे मैंने क्या देखा अपने आसपास की, जैसे मैंने देखा कि जब रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था, कभी मैंने रे ऑप्टिक्स पढ़ाया, तो क्या मैंने देखा कि बच्चा फील ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ डायग्राम बना रहा है और फॉर्मूला लर्न कर रहा है। हाँ। तो फिर मैं उसमें किरण को लेकर आया, फिर किरण को लेकर फीलिंग डाली कि हाँ भाई कुछ हो रहा है,
11th वाले पोर्शन में गए हम, तो 11th वाले पोर्शन में अब स्टार्टिंग होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जिसकी 2 लाइन की कोई डेफिनेशन होती है और बच्चा वो रट लेता है, फिर उसको समझ नहीं आता। तो मैंने क्या किया, मैंने इन्वेंशन किया एक ऑब्जर्वर का, मैंने उसका नाम रख दिया कल्लू। ये भी कहीं ना कहीं आया था हमारे, है ना। तो यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो ये थोड़ी सी मेथड्स हैं जो अगर इनोवेटिव टीचिंग अगर हम कर रहे हैं तो फिर मतलब लगता है कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं प्रॉपर। क्योंकि वो आज की डेट पे मतलब डेफिनेटली हार्ड वर्क तो चाहिए, बट यू आल्सो नीड स्मार्ट वर्क। मतलब अंधों की तरह अगर कोई चले जा रहा है तो मतलब ही नीड्स अ प्रॉपर गाइडेंस एंड स्मार्ट वर्क करना है कि हाँ एफिशिएंट काम हो सारा। सही है। और मतलब अगर यही समय होता है, ये जो 11th 12th या ज्यादा से ज्यादा आप ड्रॉप ले रहे हैं, उस समय अगर आपको सही टीचर मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए और आप पैशनेट हो, डेफिनेटली सर, तो फिर आप सही से अचीव कर सकते हैं। यस सर। और अभी कोविड में लाइफ कैसी रही तुम्हारी वहाँ? सर जस्ट मतलब फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेटली मैं तब तो डॉक्टर नहीं था, तो हमारी तो जो नॉर्मल ड्यूटीज वगैरह होती थी वही थी। एंड मेरा फाइनल क्रॉप था लास्ट ईयर, तो मेरा तो मोस्टली पढ़ाई में ही गया लास्ट ईयर, स्पेशली आफ्टर कोविड स्टार्टेड। तो हमारी क्लासेस वगैरह थोड़ी बहुत ऑनलाइन हो गई, उसके अलावा मेरा फाइनल क्रॉप था तो मैं तो पढ़ ही रहा था मोस्टली। तो मतलब कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन के लिए क्या करें, मतलब आप क्या करते थे? मैं तो ये पूछूं कि मतलब जैसे तुमने 2 साल कोटा में रहे और 2 साल में खूब स्टडी की, तो अपनी कंसिस्टेंसी, क्योंकि मेरे को क्या लगता है कि नीट का एग्जाम होता है ना, जो हम लोग बहुत सारी बुक करते थे, किसी पर्टिकुलर का नाम लेना कोई खास वो नहीं है, लेकिन फिजिक्स में आप बहुत बुक करते थे, है ना, ये भी करे वो भी करे, ठीक है, वो अपने प्रैक्टिस के लिए तो सही था, लेकिन जब अपन एग्जाम देखते हैं तो एग्जाम में इतना टफ नहीं आता है। हाँ, ये तो है सर, एकदम इतना टफ नहीं आता है, पर हाँ कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत जरूरी है कि हमें बार बार रिपीटेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या मतलब कुछ तुम स्पेशल काम करते थे या मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट भी कर सकता है, मतलब कि या तुम कुछ अलग थे सुपरमैन टाइप? सर सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि फॉर अचीविंग डिजायरेबल रैंक इन नीट या फिर अभी जो भी एग्जाम होगा नीट का, तो उसमें कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। मतलब 11th and 12th 2 साल या फिर ड्रॉप ले 2-3 साल, अगर आप ऐसा करो कि हफ्ते में 1 दिन पूरा दिन पढ़ो और बाकी 6 दिन ना पढ़ो, उससे कई गुना अच्छा है कि आप हर रोज कुछ 6 घंटा रोज पढ़ो, भले रोज गैप्स भी लो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द थिंग। क्योंकि जैसा कि आपने बोला सर, रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट, यू आर ह्यूमन बीइंग, राइट? मैं भी ह्यूमन बीइंग था, मैं कोई अलग नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी कर सकता है, हु इज कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, मैं कोई ऐसे अलग कोई एलियन या स्पीशीज नहीं था, और मेरे जैसे कई होते हैं, तो डेफिनेटली एनीवन कैन डू इट, ठीक है, उसके डिजायरेबल रैंक एंड उसको जो भी कॉलेज, बट उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए कि लाइक आप रोज एक्स नंबर ऑफ आवर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। और मैं पर्सनली ऐसे करता था कि मैं ना 6 घंटे लगातार नहीं बैठ पाता था फॉर अ डे पर्सनली, तो मैं यूजुअली 1 या 2 घंटे के बर्स्ट में पढ़ता था। मतलब 1 या 2 घंटा पढ़ा, 10 मिनट रेस्ट ले लिया, फिर 1 या 2 घंटे पढ़ा, फिर 10 मिनट रेस्ट लिया, 2-3 घंटे पढ़ लिया, आधे 1 घंटे रेस्ट, फिर से पढ़ लिया। तो मतलब उतना ही पढ़ा, लेकिन थोड़ा ब्रेक ले लिया बीच में, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन स्पैन होता है, टीचर्स को तो आई गेस पता ही होता है कि कंसंट्रेशन स्पैन होता है, तो आप लगातार उसके बाद करते जाओगे तो एक पॉइंट के बाद नहीं होता, तो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। तो जैसे हमें, जब मैं एलन में पढ़ता था, तब एक टाइम के बाद ब्रेक दे देते थे टीचर्स कि हाँ बच्चे को पढ़ाते रहेंगे तो नॉट कोटा में पढ़ता था। हाँ, जब मैं कोटा में पढ़ता था, तो तब मिलता था, तो इन जनरल टीचर्स भी दे देते। तो अगर आप एकदम से 6 घंटा नहीं बैठ पाते तो फोर्स नहीं करना, आई वुड से कि छोटा छोटा 1-2 घंटा पढ़ो, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कभी लगातार पढ़ाई हो जाए, अच्छा है, बैठे रहो। एंड ये तो एक दिन का हो गया, इसके बाद कंसिस्टेंटली पूरा वीक और पूरा महीने में भी करता था। तो लाइक रोज पढ़ना है, क्योंकि आप जब गैप लगा दोगे, लाइक आपने हफ्ता 10 दिन की गैप लगा दी, तो थोड़ा सा रस्टी हो जाता है। अगर आप रोज कर रहे हो तो यू कीप अप विद इट, कि आप पढ़ाई के साथ ट्रैक में हो। इवन मेरे साथ अभी भी हो जाता है, जब मैं अभी मेडिसिन पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं रोज कुछ कंसिस्टेंसी पढ़ रहा हूँ, सो आई एम इन ट्रैक विद इट। ऑब्वियसली मैं तो होलर कंसेप्ट भी होते हैं, तो वो तो याद रहते ही है, बट हाँ, जितना कंसिस्टेंट आप रोज रहोगे, यू विल बी इन बेटर ग्रास्प विद द कंसेप्ट। ये एक अच्छी बात है कि मतलब इंसान अच्छा होता है तो वो सच बोलता है।
मैं मैं मेरे क्लास में जो बच्चे बैठे होते हैं उनको बोलता हूँ कि भाई देखो, अब तुम सिलेक्ट हो जाओगे, हाँ सिलेक्ट हो जाओगे तो तुम्हारी अंडर 100, अंडर 50, अंडर 10 कुछ भी रैंक हो जाएगी। या हाँ जो सिलेक्ट नहीं हुआ है, और वट एवर बी योर रैंक, आप सिलेक्ट हो गए, तो वो हाँ आपसे पूछने आएगा कि भैया आप क्या करते थे, या दीदी आप क्या करते थे, कैसे पढ़ते थे। तो उस समय बच्चा हीरो बन के बोल देता है मैं 25 में से 24 घंटे तो पढ़ता था। लेकिन वो सही नहीं है। सही ये है कि मैं रोज पढ़ता हाँ था, थोड़ा थोड़ा पढ़ता था और पूरे साल पढ़ता था, हर एक क्लास अटेंड करता था, कोई हाँ क्लास मिस नहीं डेफिनेटली करता सर। था। मैंने तो एक भी दिन एब्सेंट नहीं देखा था। हाँ ये तो हाँ, इम्पोर्टेंट है कभी तुमने फोन किया कि सर मैं आज एब्सेंट हाँ हूँ, सर। या ऐसी कोई समस्या मुझे तो नहीं आई तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी। ये ये जो होती है पर्सनली ये, तो मैं मैक्सिमम ट्राई करता था अटेंड करने की। वही मतलब कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं होता था। और फिर जो क्यूरियोसिटी लेवल होता था ना कि भाई अभी ये हुआ है, पहले से मौसम बना हुआ है कि सर वो चीज कब आएगी। तो ये एक हाँ मतलब अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। और सच बोलना फिर उसके बाद एक डबल, कि अभी जो तो तुमने सर बोला एग्जैक्टली। ये तो आपका भी बड़प्पन है सर, ऐसा भी बहुत ज्यादा बड़ा स्टूडेंट नहीं था सर, मैं ठीक ठाक ही था। नहीं, ठीक ठाक नहीं, सारे स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, मतलब जो नॉर्मल ही होते हैं भाई, हम लोग सभी नॉर्मल लोग होते हैं ना। यस सर। चाहे कोई बड़ा टीचर, ग्रेट हाँ टीचर है, या ग्रेट स्टूडेंट है। तो मेरे को क्या याद आता है कि एक मेरे दिल के पास जो स्टोरी है ना, वो किसकी है, चाणक्य की स्टोरी है। मेरे को क्या लगता है कि जैसे चाणक्य चाहता था ना कि मैं घनानंद को हटा दूं, तो उसको उसके लिए एक स्टूडेंट चाहिए था जो उसकी बात माने। तो उसने क्या देखा कि एक जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो क्या कर रहा था, भेड़ चरा रहा था। तो भेड़ों की क्या आदत होती है कि एक जिधर जाती है, बाकी सारी भी उसके पीछे ही जाती है। एक ने जिधर चलना शुरू कर दिया, वो उसके पीछे ही चलती है। लेकिन उसके पास जो भेड़ थी ना, उसने मार मार के उसको सिखाया कि नहीं, मैं जिधर बोलूंगा उधर जाना है, इनके पीछे नहीं जाना है। तो उसको लगा कि मतलब चाणक्य ने जब उसको देखा तो उसको लगा कि यार ये जो लड़का है ना, ये मेरी बात मानेगा। अगर मैं इससे बोलूंगा कि मैं तेरे को भारत का सम्राट बना दूंगा, तो ये पहले मान लेगा कि हाँ मैं भारत का सम्राट बन सकता हूँ। फिर उस पहले तो उसने टारगेट ले लिया ना, फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंटली काम करेगा। पर अगर हम पहले मान ही लेंगे कि नहीं हम तो काम करेंगे ही नहीं, या टारगेट ही नहीं लेंगे, तो एक जुनून पालना बहुत जरूरी है। पर वो क्वालिटी जो होती है वही लैकिंग होती है। हम पहले सोच लेते हैं, गिव अप हम पहले कर देते हैं, हम पहले सोच लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। लेकिन कंपाउंडिंग का बड़ा इफेक्ट होता है। आप कोई भी चीज थोड़ी थोड़ी जमा करो पूरी जिंदगी, तो बाद में बहुत बड़ी हो जाती है। ये सही स्टडीज में है कि वो छोटी छोटी चीज इकट्ठी करते रहें। तो ये तो मेरे को लगता है कि मतलब एक कॉइन के दो फेस होते हैं। कोई भी स्टूडेंट ग्रेट तभी हो सकता है जब उसको ग्रेट टीचर मिल जाए, और कोई भी टीचर ग्रेट तब हो सकता है जब उसको स्टूडेंट ग्रेट मिल जाए। बेसिकली दोनों ग्रेट नहीं होते, दोनों कंसिस्टेंट होते हैं, दोनों मिलके एक दूसरे को ग्रेट बना देते हैं। भाई चाणक्य का नाम कोई भी नहीं जानता, चाणक्य का नाम कोई भी नहीं जानता अगर उसकी जिंदगी में एक चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता। और चंद्रगुप्त मौर्य तो भारत का सम्राट कभी बन ही नहीं पाता अगर उसकी जिंदगी में चाणक्य नहीं हो। तो मैं स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि सर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज बताएंगे थ्रूआउट द लेक्चर, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो आपको इंटरेस्ट में रखेगी। हाँ, मतलब थोड़ा सा माहौल तो बना के रखना पड़ता है। तो जैसे सर मेरे को इसलिए याद आ रहा है, जैसे सर अभी आपने किया ना कि पहले कंटेक्स्ट दिया, फिर आगे बताया कि पॉइंट की दो साइड्स होती है, हेंस ग्रेट स्टूडेंट एंड ग्रेट टीचर इज नथिंग बट कंसिस्टेंट। तो ऐसे मेरे को याद है आप बहुत सारे कंसेप्ट भी बताते थे कि रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ाया था, तो रिफ्लेक्शन में ऐसे होता है, ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो मेरे को काफी याद आ गया, मतलब आपका टीचिंग स्टाइल भी इसमें कहीं ना कहीं था। तो वही सर, मतलब स्टूडेंट्स को प्रीव्यू दे रहा हूँ मैं। वो तो डेफिनेटली पढ़ ही रहे होंगे अभी आपसे। तो एक मैसेज अगर हम दें, मतलब 2021 के स्टूडेंट्स के लिए, अब कुछ दिनों में नीट होने ही वाला है, तो आपका क्या मैसेज है? तो जो स्टूडेंट्स अभी नीट 2021 दे रहे हैं, उनको सिंपल सा मैसेज देना चाहूंगा कि आपने अभी तक जितना भी कर लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस रखना है अपने पे,
लाइक बी कॉन्फिडेंट कि जितना आपने किया है, एंड जो आपको पता है टॉपिक्स रखेंगे, कवर इट। एंड अभी बहुत ज्यादा हर जगह नहीं मानना, जो नोट्स आपके पास है, जो मॉड्यूल्स या फिर जो भी स्टडी मटेरियल आप पढ़ते हो उसी से पढ़ो। एंड लास्ट में ट्राई टू डू मैक्सिमम पेपर्स, लाइक फुल जो पेपर्स होते हैं, 180 क्वेश्चंस का पेपर होता है, तो 180 क्वेश्चंस का फुल पेपर ट्राई टू कवर, पूरा फुल पेपर लास्ट में करने के ट्राई करो। जो भी मॉक पेपर होते हैं या फिर अनअकैडमिक या कोचिंग के पेपर जो भी होते हैं, उनको फुल पेपर ट्राई करो। जहाँ पे भी वीकनेसेस लगती है उनको नोट करके उन टॉपिक्स को कवर करो, और कॉन्फिडेंट रहो। अच्छे से एग्जाम से पहले सो के जाना, टेंशन मत रहो। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी टेंशन मत लो, डेट कब आएगी, क्या होगा, कोविड, ये वो, डोंट थिंक अबाउट दैट। अपनी पढ़ाई करो एंड मस्त एग्जाम दो, और एग्जाम के 3 घंटे इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देना बस। सर मेरा मैसेज तो हो गया, सर आप भी एक छोटा सा मैसेज सारे स्टूडेंट्स को एक आपकी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें। हाँ, मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और कई स्टूडेंट्स होते हैं जो टेस्ट देते हैं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं, कम आते हैं, तो उसके बाद वो ये फील करते हैं कि यार मैं ये टारगेट कैसे अचीव कर पाऊंगा। तो मेरा एक बहुत सिंपल फंडा है कि अगर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये हमारी तैयारी नहीं है, या हम फेल हो गए, किसी टेस्ट में कम नंबर आ गए हमारे, और हमारा अगर उसका ऑब्जर्वेशन ये है कि हम फेल हो गए, तो हम फेल नहीं हुए, बेसिकली हमारी बस उन क्वेश्चंस की तैयारी नहीं थी जो हमसे पूछे गए थे। तो हमको एक बेंचमार्क बनाना चाहिए कि जितने हमारे पेपर हुए हैं, पहले जितने हमने पेपर दिए, हम उन सबको निकालें, देखें कि हमें कौन से कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करने की जरूरत है, और जो हमें टाइम मिल रहा है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करें। आप अब जैसे मान लीजिए कि हम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बहुत अच्छे टीचर हैं, है ना। मैं भी थोड़ा बहुत ठीक पढ़ाता हूँ, बाकी जितने भी टीचर हैं वो भी बढ़िया अच्छे टीचर हैं। आप पहले एक टीचर चूज कीजिए, उस पर फेथ कीजिए, और वो फिर फेथ ना ब्लाइंड होना चाहिए, मतलब वो तो चलकर ही देखेंगे ना, गोली चला कर देखेंगे कहाँ जाकर गिरती है, उसके पहले एस्टिमेट थोड़ी लगाएंगे कि लगती है या नहीं लगती है। सर तो एकदम मोटिवेटेड फॉर्म में एकदम इस तरह से चलना है कि अपना काम करना शुरू कर दें। जैसे कि अभी 10th मार्च से मैं एक क्रैश कोर्स भी लेकर आ रहा हूँ फिजिक्स के लिए, जो कि स्पेशली डिजाइंड है नीट 2021 के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर स्टूडेंट वो वाला क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते तो उनके फिजिक्स के तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, वो को तो वैल्यू और डेटा के साथ तक याद रहते हैं। तो हम उनके कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू कर लेंगे पूरी तरीके से। तो इस तरह से और भी एजुकेटर्स हैं, सारे एजुकेटर्स अपना अपना क्रैश कोर्स चला रहे हैं, उसमें अपीयर हो सकते हैं, वो देख सकते हैं। और फ्री क्लासेस भी बहुत है, अनअकैडमी पे बहुत ज्यादा फ्री क्लासेस हैं, बहुत, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इतनी सारी फ्री क्लासेस को क्रिएट करता है। तो इसलिए सभी के लिए एक्सेसिबल है, वो देख सकते हैं। बाकी आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, कोई भी स्टूडेंट है, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, विश्वास रखें अपने पर भी, अपने टीचर पर, क्योंकि वही मैजिक क्रिएट वहीं से होगा। पहला तो फेथ है। Yes sir, definitely. So best of luck for all the NEET aspirants for NEET 2021 from both of us.